श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन के क्षणों में अंधकार के बादल इतने घने हो जाएं कि कुछ भी दिखाई न दे, तब धैर्य ही तुम्हारा दीपक है। और याद रखो, हर अंधकार अंततः प्रकाश के समक्ष घुटने टेक देता है। मित्रों, यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में अंधकार का सामना कभी न कभी करना ही पड़ता है। ऐसे समय में मनुष्य का साहस टूट सकता है और वह सोचने लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, जीवन में कोई राह, कोई आशा नहीं बची है। परंतु यही वह समय है जब हमें अपने भीतर गहरे विश्वास और धैर्य की आवश्यकता होती है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि हर तूफान के बाद एक सवेरा अवश्य आता है। हम सबने कभी न कभी देखा होगा कि बारिश होती है, आसमान काला हो जाता है, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं और ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रकृति आंसुओं से भर गई है। लेकिन क्या यह हमेशा चलता रहता है? नहीं। कुछ समय बाद बारिश थम जाती है, बादल छंट जाते हैं और आकाश फिर से नीला और स्वच्छ हो जाता है। यही जीवन की सच्चाई है। हर तूफान के बाद एक सवेरा निश्चित रूप से आता है और इस सुबह के साथ न केवल बाहरी आकाश साफ होता है, बल्कि हमारे भीतर भी एक नई रोशनी का उदय होता है। जब हमें लगे कि जीवन में अंधकार बढ़ रहा है, तो श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यदि हम अपने भीतर आत्मविश्वास और विश्वास बनाए रखें, तो कोई भी समस्या हमें पराजित नहीं कर सकती। कृष्ण का प्रेम सदैव हमारे साथ है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो आरंभ करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतमयी वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे, वे स्थिर रहें और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इन श्री कृष्ण जीवन सूत्रों को सुनकर सबसे पहले नीचे टिप्पणी में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने भाव और भक्ति अवश्य प्रकट करें। आपकी यह श्रद्धा हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, यदि आपका हृदय वास्तव में कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण है, तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप जीवन में सबसे अधिक प्रेम करते हैं और विश्वास करते हैं, क्योंकि आपका एक साझाकरण किसी और के जीवन में राधा कृष्ण के दिव्य प्रकाश को लाने में सहायक हो सकता है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आप हमारी सभी नई भक्ति यात्राओं का हिस्सा बन सकें। तो चलिए, बिना विलंब किए इस दिव्य यात्रा का आरंभ करते हैं। कई लोग जीवन में ऐसे दौर से गुजरते हैं जब उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। वे अपने भविष्य को लेकर निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि कोई रास्ता नहीं बचा। यह समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, यह जीवन का एक गहरा सीखने का अवसर भी होता है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपना मन और आत्मा मुझसे जोड़ता है, वह मुझसे जुड़ जाता है। मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता, मेरी कृपा सदैव उसके साथ रहती है। सोचिए, जब हम अंधेरी राह पर चल रहे होते हैं, तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें किसी ऐसे साथी की जरूरत होती है जो हमारा हाथ थाम सके, सही मार्ग दिखा सके, हमारे दर्द को समझ सके और हमें फिर से आशा दे सके। श्री कृष्ण ही वो मार्गदर्शक हैं जो हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। उनका प्रेम कठिन समय में हमारा सहारा बनता है और उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ रहता है। हमें बस अपना मन और आत्मा कृष्ण को समर्पित करने की आवश्यकता है। समय और परिस्थितियां दोनों ही अस्थिर हैं। यह एक महत्वपूर्ण सत्य है जो श्री कृष्ण हमें समझाते हैं। समय और हालात दोनों बदलते रहते हैं, कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो आज अच्छा लग रहा है, वह कल बदल सकता है, और जो आज कठिनाई प्रतीत हो रही है, वह कल बेहतर हो सकती है। इसलिए हमें कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए। जो कुछ भी हमारे जीवन में आ रहा है, वह किसी विशेष उद्देश्य से है। हमें कुछ सिखाने के लिए, हमारी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए और हमारे जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान करने के लिए। आध्यात्मिकता का मार्ग, कृष्ण का संदेश हमें न केवल भौतिक जीवन के संघर्षों से जोड़ता है, बल्कि हमें एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा से भी जोड़ता है। जब हम अपनी अंतरात्मा को समझते हैं, तो हमें यह बोध होता है कि हम सबके भीतर एक दिव्य प्रकाश है। यही प्रकाश हमें अंधकार से बाहर निकालता है। कृष्ण की शिक्षाओं से हम अपने भीतर के दिव्य तत्व को पहचानते हैं और उसे जीवन के हर पहलू में लागू करते हैं।
यही आध्यात्मिकता का मार्ग है, जीवन को एक शुद्ध और दिव्य दृष्टि से देखना। अंत में भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि भक्ति जीवन का परम सुख है। जब हम अपना हृदय और आत्मा कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो जीवन का हर कठिन क्षण एक अवसर बन जाता है और हम जीवन की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। कृष्ण की भक्ति में हमें न केवल शांति मिलती है बल्कि जीवन की सभी समस्याओं का समाधान भी मिल जाता है। मित्रों, अब समय है कि हम अपने हृदयों में श्री कृष्ण की भक्ति को और गहरा करें। यदि आपका हृदय वास्तव में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। हो सकता है आपके एक साझा करने से किसी और के जीवन में राधा कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। कृष्ण की शिक्षाएं आत्मा को प्रेरित करती हैं और जीवन में उद्देश्य प्रदान करती हैं। हम सभी के जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम कहीं खो गए हैं, अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों से भटक गए हैं। तब श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेते हैं तो हमें किसी बाहरी स्रोत से प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। हर व्यक्ति में एक अद्भुत शक्ति होती है जो उसे जीवन के हर पहलू को संशोधित करने और सुधारने में सक्षम बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति वैसा ही बन जाता है जैसा वह सोचता है। इसलिए हमें अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए कृष्ण की भक्ति और ध्यान की आवश्यकता होती है। जब हम अपना मन कृष्ण पर केंद्रित करते हैं तो हमारे विचार भी शुद्ध होते हैं और हमारी मानसिक स्थिति भी मजबूत होती है। हर संघर्ष का समाधान श्री कृष्ण के साथ है। संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, लेकिन इन संघर्षों का सामना करने की क्षमता हमें कृष्ण की शिक्षाओं से मिलती है। कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन में कई बार हम परिणामों पर ध्यान केंद्रित करके प्रयासों से थक जाते हैं और परिणामों की चिंता करने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश हमें बताता है कि हमें केवल अपनी मेहनत पर ध्यान देना है, परिणाम स्वतः ही मिलेंगे। हमारे कर्मों के प्रति समर्पण हमारे लिए अच्छा होगा और हमें विश्वास रखना चाहिए कि कृष्ण की कृपा से हर कर्म का शुभ फल मिलेगा। भक्ति जीवन के सबसे कठिन समय में हमारा सहारा है। हम सभी जानते हैं कि जीवन में कई बार हम अकेला महसूस करते हैं और यह अकेलापन जीवन के संघर्षों से अभिभूत कर देता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण का प्रेम और भक्ति ही हमारा सबसे बड़ा सहायक होता है। कृष्ण सिखाते हैं कि जब हम अपना मन और आत्मा कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हम कभी अकेले नहीं होते। उनका प्रेम और आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहता है और हमारे पास कभी हार मानने का कोई कारण नहीं होता। कृष्ण की भक्ति में जीवन का सबसे बड़ा सुख और शांति छिपी है। जब हम कृष्ण का नाम जपते हैं, कृष्ण से अपने भाव व्यक्त करते हैं, तब हमें आध्यात्मिक शांति मिलती है। यह शांति हमें हर कठिन परिस्थिति में धैर्य रखने की शक्ति देती है। कृष्ण के साथ यात्रा करना हमें हमेशा भीतर से मजबूत बनाता है और जीवन के हर पहलू में हमें आनंद, सुख और संतुष्टि मिलती है। अपने भीतर की कृष्ण शक्ति को पहचानना। जब हम कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करते हैं और उन्हें अपनी जीवन यात्रा में अपनाते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमें बाहर किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमारे भीतर ही वह शक्ति है जो हमें जीवन के हर पहलू को समझने और सुधारने में सक्षम बनाती है। कृष्ण के चरणों में समर्पण हमें अपने भीतर की दिव्य शक्ति से जोड़ता है। यह हमें न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि हम समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य आत्मा है जो कृष्ण के प्रेम से भरी हुई है और उनके उपदेशों से जुड़ी हुई है। जब हम अपनी आत्मा को कृष्ण से जोड़ते हैं तो हम अपनी वास्तविक पहचान और अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से समझते हैं। यह समझ हमें अपने जीवन के हर अनुभव को एक अद्भुत उपहार के रूप में स्वीकार करने में मदद करती है
और तब हर संघर्ष हमें नई सीख और अनुभव देता है। कृष्ण की भक्ति जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार है। अंत में यह समझना चाहिए कि कृष्ण की भक्ति जीवन का सबसे सुंदर और मूल्यवान उपहार है जो हमें मिलता है। जब हम अपना हृदय कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं तो हमें न केवल अपनी आत्मा में शांति मिलती है, बल्कि हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। कठिनाइयों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है। हर कठिन समय के बाद जीवन में नई शुरुआत होती है और हम हर दिन को कृष्ण के साथ एक नई यात्रा के रूप में जी सकते हैं। आज इस यात्रा के अंत में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस दिव्य वाणी को सुनकर श्री कृष्ण को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ईश्वर की भक्ति और उपदेशों के माध्यम से हम अपने कठिन समय में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और हर दर्द और पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। यदि आपके हृदय में कृष्ण का सच्चा प्रेम है तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि कृष्ण का प्रेम और आशीर्वाद सभी तक पहुंच सके, किसी के जीवन में उतर सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का समर्थन कर सकें और उसका हिस्सा बन सकें। कृष्ण का प्रेम अनंत और अविभाज्य है। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण का प्रेम अनंत और अविभाज्य है। यह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है, बल्कि यह उस दिव्य शक्ति का रूप है जो ब्रह्मांड के कण कण में मौजूद है। श्री कृष्ण का प्रेम हर व्यक्ति के जीवन में कृपा के रूप में मौजूद है, चाहे आप किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हों। कृष्ण का प्रेम सदैव आपका मार्गदर्शन करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रेम केवल बाहरी दुनिया से आता है, लेकिन कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि वास्तविक प्रेम हमारे भीतर ही है। यह प्रेम हमें स्वयं से, हमारे जीवन के उद्देश्य से और हमारे आध्यात्मिक मार्ग से जोड़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो मुझे पूरी श्रद्धा से भजता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता और वह मुझे कभी नहीं छोड़ता। यह उस गहरे प्रेम को प्रकट करता है जो कृष्ण अपने भक्तों के लिए रखते हैं। इस प्रेम में कोई शर्तें नहीं हैं, इस प्रेम की कोई सीमा नहीं है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मा की शांति प्राप्त करना। कृष्ण की भक्ति एक दिव्य अनुभव है। हमारे जीवन में अक्सर यह भ्रम उत्पन्न होता है कि भक्ति और कर्म दो अलग अलग चीजें हैं, जिन्हें एक साथ निभाना संभव नहीं है। हम सोचते हैं कि यदि हम भक्ति करेंगे तो हम सांसारिक कर्तव्यों से विमुख हो जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि भक्ति और कर्म दोनों को एक साथ संतुलित किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करो, परंतु फल की चिंता मत करो। जब तुम सब कुछ मुझे समर्पित कर देते हो तो तुम्हारे सभी कर्म भक्ति बन जाते हैं। इस शिक्षण का अर्थ है कि भक्ति केवल पूजा पाठ और ध्यान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे हर कार्य में, हर कर्म में कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव करना ही भक्ति है। जब हम अपने दैनिक जीवन में ईमानदारी, साहस और प्रेम से काम करते हैं तो वह भी कृष्ण की भक्ति ही है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपना काम पूरी निष्ठा से, बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को कृष्ण के नाम पर समर्पित करते हैं तो हम न केवल सांसारिक जीवन में संतुष्ट रहते हैं, बल्कि हमारी आत्मा भी एक गहरी शांति का अनुभव करती है। कृष्ण की शिक्षाएं हमसे जुड़े हर व्यक्ति को प्रेम करना सिखाती हैं। श्री कृष्ण ने हमें न केवल ईश्वर से प्रेम करना सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि जिस तरह हम कृष्ण की पूजा करते हैं, उसी तरह हमें अपने आसपास के लोगों से भी प्रेम करना चाहिए। कृष्ण का प्रेम एक सर्वव्यापी प्रेम है जो किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी प्राणियों और हर जीव से जुड़ा हुआ है। जब हम कृष्ण प्रेम में अपना हृदय खोलते हैं तो हमें हर मनुष्य में कृष्ण का ही स्वरूप दिखाई देता है। कृष्ण ने गीता में कहा था, जो दूसरों का भला करता है, जो मुझसे प्रेम करता है, वही वास्तव में मुझसे प्रेम करता है। यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चे भक्त वही हैं जो अपने हृदय में दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं। हमें अपने जीवन में दूसरों की मदद करनी चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और कृष्ण के आशीर्वाद से उन्हें सांत्वना देनी चाहिए। जब हम अपने जीवन में प्रेम और करुणा का आदान प्रदान करते हैं तो हम न केवल कृष्ण से जुड़ते हैं, बल्कि समाज को भी एक सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है।
कृष्ण के प्रेम को दूसरों के साथ साझा करना और हर हृदय में कृष्ण के दिव्य प्रकाश को जगाना। जीवन की हर यात्रा को कृष्ण के साथ साधना बनाना। कृष्ण की भक्ति केवल एक पूजा अर्चना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक यात्रा है जिसमें हर कदम पर कृष्ण का साथ होता है। हमें अपने जीवन के हर पहलू में कृष्ण से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वह हमारी मेहनत हो, हमारे रिश्ते हों या हमारी मान्यताएं हों। हर पहलू में कृष्ण के आशीर्वाद और मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, तुम जो भी कर्म करो उसे मेरे नाम पर करो और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इसका अर्थ है कि हमें अपने हर कार्य में कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। हमें अपने कर्मों को कृष्ण के नाम पर समर्पित करने की भक्ति रखनी चाहिए। तब वह कर्म केवल सांसारिक नहीं रहता, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना बन जाता है। संघर्ष से विजय तक की आध्यात्मिक यात्रा। प्रिय मित्रों, जीवन में संघर्ष आना स्वाभाविक है, लेकिन यही संघर्ष हमें विजय की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन की हर कठिनाई एक अवसर है जो हमें हमारी आंतरिक शक्ति दिखाने और हमारी क्षमता को पहचानने का मौका देती है। जब हम संघर्षों का सामना करते हैं तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि श्री कृष्ण हमारे साथ हैं और हम कृष्ण के मंत्र का प्रयोग करके हर कठिनाई को पार कर सकते हैं, सफलता तक पहुंच सकते हैं। आशीर्वाद हमारे हर संघर्ष को आसान बना देता है, क्योंकि यह हमें न केवल बाहरी संघर्षों से लड़ने की शक्ति देता है, बल्कि हमारे भीतर के भय और संकोच को भी दूर करता है। कृष्ण के प्रति समर्पित होने से हमें आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ता मिलती है, जिससे हम जीवन के हर चुनौतीपूर्ण समय में आगे बढ़ पाते हैं। जीवन की यात्रा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अंत में हमें कृष्ण के आशीर्वाद को समझना होता है। हम समझते हैं कि जीवन की यात्रा में कृष्ण की सहायता और आशीर्वाद ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम कृष्ण के साथ उनके मार्ग पर चलते हैं तो उनकी दिव्य उपस्थिति महसूस होती है। उनका प्रेम, उनका मार्गदर्शन और उनकी कृपा हमारे जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है। इस यात्रा में हर संघर्ष हमें सीख देता है। हर कठिनाई को एक अवसर माने और हर मुश्किल को एक अनुभव समझकर कृष्ण के साथ इस यात्रा को तय करना ही वास्तविक जीवन है, क्योंकि यही वह जीवन है जो सच्चे प्रेम, शांति और आनंद से परिपूर्ण है। संघर्ष में आत्मविश्वास और धैर्य। मित्रों, जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में हम सभी कभी न कभी यह महसूस करते हैं कि अब हमारी दुनिया समाप्त हो गई है, कि सभी रास्ते बंद लगते हैं और हर तरफ निराशा और अकेलापन छा जाता है। हमारे मन में सवाल उठते हैं, जीवन में अब भविष्य क्या है? क्या कभी कुछ अच्छा हो सकता है? यही वह समय है जब श्री कृष्ण की शिक्षा हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा बनती है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, अपने कर्तव्य पर स्थिर रहो, शांत रहो और किसी भी प्रकार के परिणाम की चिंता मत करो। यह अंधकार स्थायी नहीं है। अर्जुन की आंखों में निराशा थी जब उसे लगा कि युद्ध के मैदान में विजय का कोई अर्थ नहीं है। तब श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि जीवन में हर अंधकार के बाद एक नया सवेरा आता है। कृष्ण के इस उपदेश में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए और जीवन के हर पहलू में संघर्ष को पार करने के लिए धैर्य और दृढ़ संकल्प रखना चाहिए। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की शक्ति हम में हो। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे हम प्यार करते हैं, अगर वे बहुत गहरे रिश्ते में हैं, तो उनका हर शब्द, हर बात हमारे दिल में गहराई तक उतर जाती है। कभी कभी किसी के शब्द इतनी तेजी से आते हैं कि वे सीधे दिल में चुभ जाते हैं। वह व्यक्ति हमारी भावनाओं को समझता है, लेकिन जब वह बिना सोचे समझे हमसे कुछ कहता है तो हमें बहुत दुख होता है। वे शब्द तीर की तरह दिल में चुभते हैं। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि रिश्ते शब्दों पर नहीं बल्कि भरोसे पर टिके होते हैं। वह व्यक्ति बने जो आपकी छोटी छोटी बातों को भी गंभीरता से सुनता है। रिश्ते में सबसे करीबी व्यक्ति वह होता है जो बिना शब्दों के भी आपके दिल की आवाज सुन सकता है, और जब वह बिना कहे आपको समझ लेता है तो सबसे बड़ा एहसास यही होता है कि आपका रिश्ता सच्चा है। हमारे जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ शब्दों से परे होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी को दिल से याद करते हैं और भले ही वह हमारे पास न हो,
लेकिन वह हमारे दिल और सांसों में बसा रहता है। हमें लगता है कि वह हर पल हमारे साथ है कहीं ना कहीं। हमारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो समय और दूरी से परे दिल से जुड़े होते हैं। कभी कभी हम जीवन में बहुत सी चीजें खो देते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि हम वास्तव में क्या खो रहे हैं। हम यह कभी नहीं समझ पाते कि जिस चीज को खोने से हम डरते हैं वही चीज हमारे जीवन में सबसे बड़ी होती है। जिस व्यक्ति को हम सबसे ज्यादा सिखाते हैं उससे हम कभी वह प्यार नहीं चाहते जो हम चाहते हैं। हमें वह मिलता है जो हम चाहते हैं। यह एक दुखद बात है। सच तो यह है कि जो व्यक्ति हमें बिना शर्त प्यार करता है वह हमें प्यार करता है और कई बार हमें छोड़ देता है और हम फिर से खुद को खोजने की कोशिश करते हैं। जीवन के मार्ग पर हर व्यक्ति कभी कभी ऐसे मोड़ों से गुजरता है जहां हर कदम भारी लगता है। जैसे एक छोटा सा बीज जमीन में बोया जाता है तो वह अपने आंतरिक साहस से मिट्टी को पोषण देकर ऊपर उठता है, बीज को फाड़कर, जिसके भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो उसे ऊपर की ओर खींचती है। और इस तरह बीज एक दिन एक विशाल वृक्ष बन जाता है। यही वास्तविक साहस है जो हमें हमारे संघर्षों से ऊपर उठाता है और हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उस बीज को यह साहस कहां से मिलता है? उसे किसी ने रास्ता नहीं दिखाया, वह बीज अपनी ही शक्ति से मिट्टी को फाड़कर ऊपर आता है। उसी तरह आपके जीवन में भी ऐसे क्षण आएंगे जब सब कुछ बंद लगेगा, रास्ता सब कुछ छीनता हुआ लगेगा, लोग और उम्मीदें भी। लेकिन अगर उस समय भी आप में थोड़ा सा साहस बचा है जो कहता है चलते रहो, तो विश्वास मानिए आप डूबेंगे नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था, अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यह सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था, यह जीवन के हर संघर्ष के लिए था। जब आप बिना हारे सिर्फ टिके रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, तो आपने पहली आधी जीत हासिल कर ली है। साहस का मतलब यह नहीं है कि आपको डर नहीं लगता, इसका मतलब है कि आप डर के बावजूद डटे रहते हैं। साहस का मतलब यह नहीं है कि आपके पास सब कुछ है। साहस का मतलब है कि जो कुछ भी है उसके साथ लड़ने का हौसला है, और यही भीतर की शक्ति सबसे पवित्र है। बाहरी दुनिया कितनी भी बदल जाए, यह हमेशा आपके अंदर है, आपके साथ है। जब लोग साथ छोड़ दें, जब वक्त साथ न दे, जब आपके हालात भी आपके खिलाफ हो जाएं, तब भी साहस आपके साथ है। उस नियम को अपने भीतर जीवित रखें जो कहता है मैं अभी भी लड़ सकता हूं, क्योंकि जब तक आप हैं, जब तक साहस है, आप डूब नहीं सकते। और अगर आप डूबेंगे नहीं तो आप निश्चित रूप से उठेंगे। याद रखें, जीवन में सबसे बड़ा साथी कोई और नहीं बल्कि आपका अपना साहस है जो आपको साथ लेकर चला, गिरने नहीं दिया और अंत में आपको वहीं पहुंचाया जहां आप वास्तव में हैं। इसलिए डरो मत, साहस तुम्हारा सबसे वफादार दोस्त है और वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। दर्द और श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा की अग्नि परीक्षा। वह पीड़ा जीवन का अंत नहीं बल्कि आत्मा की अग्नि परीक्षा है। जो इसे समझ लेता है वह दर्द से डरता नहीं, उसे पूरे दिल से सहता है। जीवन को हमेशा शुद्धिकरण की प्रक्रिया माना जाता है। यहां हर किसी का जीवन सीधी रेखा जैसा नहीं होता। कभी न कभी किसी न किसी रूप में दर्द का सामना करना ही पड़ता है। कोई अपनों के छूट जाने के बदले में टूट जाता है, तो कोई अपने मन की बेचैनी के कारण। लेकिन कुछ लोग इस दर्द को अपना दुश्मन नहीं, अपना गुरु बना लेते हैं, और जो ऐसा करता है उसे दर्द कभी कमजोर नहीं करता। जब दर्द आता है तो वह हमें सिर्फ तकलीफ देकर नहीं चला जाता, वह हमें भीतर से तोड़ता है, हमारे सबसे नाजुक हिस्सों पर चोट करता है। लेकिन साथ ही वह हमें ऐसी चीजें सिखाता है जो कोई किताब, कोई उपदेश या कोई खुशी का पल कभी नहीं सिखा सकता। जिस व्यक्ति में यह दर्द देखकर भागने की बजाय उससे सीखने का साहस होता है, वह उस ज्ञान को प्राप्त करता है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। भगवान श्री कृष्ण हमेशा आपका संगीत बजाते रहें। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।